अस्सलाम वालेकुम जी बेटे। आज का टॉपिक है वोल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन में फ़र्क। बेटे बेसिकली हम जो कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं ना, थोड़ा सा वो अब मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझाने लगी हूँ। कभी भी आ जाए तो आपने ऐसे ही लिखना है, क्योंकि कहीं पर ये बात नहीं लिखी हुई कि क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ फॉर कीटोन्स एंड एल्डिहाइड के लिए जो है वो वोल्फ किश्नर है। कहीं पर ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ज़्यादातर हम यही सोचते हैं। तो बेटे मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर कभी इन दोनों के बारे में लिखना पड़ जाए तो बेटे आप कहोगे कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो है इट इज़ द टाइप ऑफ रिडक्शन which convert aldehyde and ketones into alkanes। ये बेटे दोनों को करती है, लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ये कीटोन्स को करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वोल्फ किश्नर बेसिकली बेटे आपको पता है C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप पे, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ R और यहाँ पर भी R आ जाए तो कीटोन, अगर यहाँ पर R और यहाँ पर H आ जाए तो एल्डिहाइड। ये वोल्फ किश्नर जो है इस कार्बोनाइल ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को, कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देती है इनटू मिथाइलिन ग्रुप CH2 group. This group is called as methylene. You can say that basically it is a function, it is a process and Wolff Kishner is its principle. Basically काम तो आप मुझे कहोगे मैम जब एल्डिहाइड और कीटोन ने ऑब्वियसली अल्केन में कन्वर्ट करना है तो कार्बोनाइल ने ऑब्वियसली CH2 में कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन वोल्फ किश्नर बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि दिस कार्बोनाइल विल कन्वर्टेड इनटू CH2, और ये काम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। मीन्स के दिस इज़ द प्रोसेस एंड दिस इज़ द फंक्शन विच इज़ हैपनिंग इन दिस प्रोसेस। गॉट माई पॉइंट बुक में। और बेटे इसके अंदर जो हमारे पास, अब मैं आपको बताती हूँ कंडीशन है, वो सेकेंड डिफरेंस, इसमें कंडीशन एसिडिक है और इसमें बेसिक कंडीशंस हैं। इसमें कैटालिस्ट जिंक मरकरी विद HCl यूज़ होता है, और इसमें नो एनी कैटालिस्ट। अब आप कहोगे कि मैम इसके अंदर हम हाइड्राजीन NH2 KOH, बेटे मीडिया तो बेसिक है, ये एसिडिक मीडिया है। बेसिकली कैटालिस्ट जिंक अमलगम है। इसका ये जो हाइड्राजीन है बेटे ये कैटालिस्ट नहीं है, इट टेक पार्ट इन द फंक्शन। वो कैसे बेटे, हाइड्राजीन ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है इस कार्बन से, अपने 2 हाइड्रोजन देता है और यहाँ पर फंक्शनिंग करवाता है, अपने आप को अटैच करवाता है, बाद में नाइट्रोजन रिमूव करवाता है एज एन एनाइन। तो बेटे ये एज अ कैटालिस्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। और बेटे इसका रिएक्शन चेक कीजिएगा, RC डबल बॉन्ड O R प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी एंड HCl। बेटे 4 में से 2 हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन ले जाता है वाटर, एंड 2 हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल के साथ जाकर RCH2 एंड R, ये काम होता है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर ये कैटालिस्ट नहीं है बेटे, ये कैटालिस्ट नहीं है। ये देखिएगा, मैं कहती हूँ RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कैटालिस्ट कैसे नहीं है मैं आपको बताती हूँ। ये क्या करता है, NH2 पहले अटैक करता है। कैसे, ये देखिएगा, बेसिक मीडियम में ये इस ऑक्सीजन के साथ अपने 2 हाइड्रोजन दे देता है। अब जो बच गया R C डबल बॉन्ड N और NH2,
ये बेसिकली काम होता है। सेकंड में जब ये होता है, ये अपने 2 नाइट्रोजन्स यहाँ से रिमूव करवा लेता है, RC। अब यहाँ पर H2 लगा रह जाता है और R, और ये बन जाता है RCH2R। R या H लिया था ना बेटे, आप कुछ भी ले सकते हो, इट हैज़ नो एनी इशू। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है कि, और ये बेटे एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया एसिडिक और बेसिक है, इसमें ये कैटालिस्ट हैं बिकॉज देयर इज़ नो एनी फंक्शन ऑफ दिस जिंक एंड मरकरी, लेकिन मीडिया एसिडिक है। यहाँ पर हाइड्राजीन बेसिकली काम करते हैं। किताब में ऐसे नहीं है, किताब में सिंपल NH2 की जगह 4H लिखा है बेटे, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये हरकत की है। देख लें बेटे, कोई मसला हो तो कमेंट में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।